गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरे चैनल गूगल बाबा में आपका स्वागत है। यह क्लास 6 का छठी क्लास का सरकारी स्कूल का साइंस बुक है, विज्ञान का बुक है, JCRT का। चलिए इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग देखते हैं। पहला दिया हुआ है, सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला है, आलू में होता है। तो आलू में क्या होता है? तो आलू में मंड होता है, जिसको हम लोग स्टार्च के रूप में भी जानते हैं। दूसरा है, हड्डियों एवं दांतों को किसके उपयोग से स्वस्थ रखा जा सकता है? तो हड्डियों एवं दांतों को कैल्शियम के उपयोग से स्वस्थ रखा जा सकता है। तीसरा है, इसमें से किसमें पोषक मूल्य शून्य होता है? किसमें पोषक तत्व नहीं होते हैं? तो उसका आंसर हो जाए रुक्षांश। रुक्षांश में पोषक तत्व नहीं होते हैं। चौथा है, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। अब हम दूसरा देखते हैं, ऐसे दो खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। तो वसा जो है किन किन खाद्य पदार्थों में होते हैं प्रचुर मात्रा में? तो वो हो गया घी हो गया और मक्खन हो गया। उसी तरह मंड, जिसको स्टार्च इसका एक रूप स्टार्च भी है, तो वो किस में होता है? तो आलू में होता है और चावल में होता है। उसी प्रकार रुक्षांश जो हरी सब्जियों और फलों में होता है, तो उसका जो जिसमें प्रचुर मात्रा में होता है वो हो गया केला हो गया और मूंग दाल हो गया। जो साबुत अनाज होते हैं, दालें होते हैं, उनमें भी रुक्षांश भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। फिर चौथा देखिए, प्रोटीन किस में होता है? तो अरहर हो गया, अरहर दाल हो गया, बहुत सारी दालें हैं, सभी दालों में प्रोटीन पाए जाते हैं। दूध हो गया, फिर अंडा हो गया, इस सब में प्रोटीन भरपूर मात्रा में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। आगे हम देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है, इनमें सही कथन के सामने सही का चिन्ह लगाना है और गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। तो पहला है, केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। ये तो गलत है। हम लोग केवल चावल खाएंगे तो हमारे जो शरीर की आवश्यकताएं हैं पोषक तत्वों की, वो थोड़ी कमी दूर हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं, संतुलित आहार लेकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। तो ये तो ठीक है, संतुलित आहार अगर हम लेंगे तो जितने भी अभावजन्य रोग हैं उनसे रोकथाम की जा सकती है। तीसरा है, शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। ये भी सही है। और चौथा है, शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है। ये तो गलत है, इंसान में ऐसा नहीं होता है। हम लोगों को अगर हम लोग केवल मांस ही खाएं तो हम लोगों को सभी पोषक तत्व तो नहीं मिल पाता है, नहीं मिल सकता है। जानवरों में ऐसा हो सकता है, जैसे शेर हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, चौथा है, खंड क में अंकित विटामिनों से खंड ख में अभावजन्य रोगों का मिलान करना है। तो पहला दिया हुआ है खंड क में विटामिन ए, इसके कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो है दृष्टिहीनता, यहाँ पर दिया हुआ है, यानी नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको रतौंधी भी बोलते हैं। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। दोस्तों, बच्चों, मेरा जो चैनल है गूगल बाबा, इसको आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और नेक्स्ट है पांचवा, निम्नलिखित के दो उदाहरण लिखिए। इसमें दो उदाहरण देना है। यहाँ पर पहला है, कार्बोहाइड्रेट से भरपूर भोज्य पदार्थ। तो जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है भरपूर मात्रा में, उसमें है पहला नंबर में है चावल हो गया और आलू हो गया। इसका कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं। चावल हो गया और आलू हो गया। विटामिन सी से परिपूर्ण भोज्य पदार्थ हैं, तो आंवला हो गया, संतरा हो गया, इसके साथ हरी मिर्च हो गया, अमरूद हो गया, बहुत सारे हैं
यहाँ सिर्फ 2 ही लिखना था। तीसरा है लौह तत्व से युक्त भोज पदार्थ, तो ये पालक हो गए, मड़ुआ हो गए, यकृत हो गए, गुड़ हो गया, चुकंदर हो गया, लेकिन यहाँ सिर्फ 2 ही लिखना है इसलिए हम 2 ही लिखे हैं। चौथा है अत्यधिक रुक्षांश स्रोत वाले भोज पदार्थ, तो इसमें फल सब्जियां हो गए, इसके अलावा इसके अंतर्गत केला हो गया, साबुत दाने हो गए, साबुत अनाज हो गए, दालें हो गए, ये सब क्या है रुक्षांश वाले भोज पदार्थ हैं। पांचवा में है खनिज तत्वों की कमी से होने वाले रोग, तो एनीमिया हो गया, घेंघा हो गया, पायरिया रोग हो गया, और भी बहुत सारे रोग हैं जो खनिज तत्वों की कमी से होते हैं। अगला हम लोग देख लेते हैं, छठा है निम्नलिखित के एक लक्षण लिखिए। सूखा रोग का एक लक्षण लिखना है, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सूखा रोग में शरीर दुबला पतला हो जाता है। दूसरा है पायरिया रोग, तो पायरिया रोग में मसूड़ों से खून आता है, मसूड़े फूल जाते हैं, उनमें दर्द होता है, ये सब पायरिया रोग के लक्षण हैं। तो एक ही लक्षण लिखना था तो हम यहाँ लिख दिए हैं। घेंघा रोग, घेंघा रोग में क्या होता है, गले की ग्रंथियाँ फूल जाती हैं, और भी इसके कई लक्षण हैं, जैसे गले में दर्द देता है, बोलने में तकलीफ़ होता है, हम लोग कोई चीज़ निगलते हैं तो उसमें दर्द होता है। चौथा है मोटापा, तो मोटापा के एक लक्षण है शरीर सामान्य से अधिक मोटा हो जाता है, और इसके साथ साथ कमजोरी भी होता है, कई सुस्त आलस्यपन भी होता है, और भी बहुत सारी कमियां हैं, इसके लक्षण हैं। अब सातवां देख लेते हैं, एक मोटे व्यक्ति को अपने वजन को कम करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। तो सातवां का यहाँ देखिए उत्तर है, मोटापा कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पहला है नियमित व्यायाम करके, नियमित व्यायाम करने से मोटापा कम होता है, और उसे संतुलित भोजन करना चाहिए। तीसरा है उसे जंक फूड और वसा वाले खाद्य पदार्थों से परहेज करना चाहिए। जितने भी वसा वाले खाद्य पदार्थ हैं, जैसे घी हो गया, मक्खन हो गया, और तेल वाली चीज़ें हो गई, उनको कम खाना चाहिए। आठवां है कुछ जंक फूड के नाम लिखिए। जंक फूड वो होते हैं जो आधे से ज़्यादा वो पके हुए पहले से ही होते हैं, और उसको बहुत जल्दी शीघ्र ही तुरंत पका दिया जाता है, पक जाता है, तैयार हो जाता है 2 मिनट 3 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर। तो देखिए जंक फूड कौन कौन है, तो चाउमीन हो गया, मैगी हो गया, ब्रेड चॉप हो गया, गुपचुप हो गया, पनीर चिल्ली, कुछ जंक फूड के उदाहरण हैं जो हम लोग को अक्सर ठेलों पर मिल जाते हैं। 9वां है भोजन के अपव्यय यानी बर्बाद होने के न्यूनतम करने के लिए आप क्या करेंगे। भोजन के जो खराब होने की जो क्रम है उसको कम से कम, उसको क्या उपाय करें कि वो कम से कम खराब हो। तो अपव्यय को कम करने के लिए, अपव्यय को न्यूनतम करने के लिए जो उपाय है, निम्नलिखित उपाय है। पहला है मैं उचित मात्रा में भोजन बनाऊंगी। ये लड़की के लिए हम लिख दिए हैं। तो अगर हम उचित मात्रा में भोजन बनाएंगे तो भोजन बर्बाद होने से बच जाएगा। और दूसरा है मैं भोजन को अच्छी तरह से ढककर और सुरक्षित रखूँगा या रखूँगी, जिससे भोजन खराब होने से बच सकता है। तो इसी के साथ यह पाठ चैप्टर समाप्त होता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं और भी अच्छा से वीडियो में आप लोगों के लिए लाऊं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।